भारत के हिंदू तो ठीक है, फिजी नेपाल से भी हिंदू आए, जानकी मैया धाम से रिश्ते में हमारे मामा जी लगते हैं, क्योंकि माता मेरी जानकी, पिता प्रभु श्री राम। अब जब जानकी मैया हमारी माता जी हैं तो उनके भैया हमारे मामा जी हैं। सो मामा जी आए, ये नेपाल से चल करके जानकी धाम से मठ से मामा, जोरदार ताली बजा करके मामा जी का स्वागत करो। इनमें 2 माँ हैं, इनमें 2 माँ हैं, इसलिए तो ये मामा है। हाँ, एक माँ होती तो केवल माँ होती, लेकिन इनमें तो डबल माँ है, इसलिए मामा है। यहां पलवल में रात्रि बढ़िया गुजर गई, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है, आप व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है। लो तुम हाथ हिला के कह रहे नहीं है, हमने व्यवस्था में नहीं कहा, अव्यवस्था में कहा है। धक्का मुक्की लगती है, नाराज तो नहीं हो जाते हो, परेशान तो नहीं हो जाते हो। हिंदुओं, आज का धक्का तुम यदि पदयात्रा का सह लोगे तो भविष्य का धक्का तुमको कभी नहीं लगेगा। कल आतंकवादियों ने दिल्ली में एक धमाका किया, मेट्रो स्टेशन के पास, भारत को धमकाने के लिए, भारत की शांति भंग करने के लिए। और उसमें जो पकड़े गए वो आतंकवादी, अब हम क्या कहें, ज्यादा कुछ कहेंगे तो आज ही आग लग जाएगी, पर कल लगती हो सो लग जाए, हम तो बोल के ही मानेंगे। फरीदाबाद में लगभग 3000 आरडीएक्स जिससे बम बनता है, विस्फोट होता है, 3000 किलो पकड़ा गया। और पकड़ा गया, उनके नाम में पीछे मुल्ला है। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, पर ऐसे आतंकवादी जब किसी एक विशेष मजहब से निकलते हैं तब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारत में अभी हिंदुओं की एकता की कमी है। हिंदुओं, तुम अपने बच्चों को यदि बम के धमाके नहीं सुनाना चाहते तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सब कायदे में रहेंगे। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता, 65 से ज्यादा देश इस्लामों के हो सकते, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हो सकते, तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? अब पूछो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? हमें सरकारों से मांग नहीं है, न कागजों पर चाहिए, हमें हिंदुओं के दिलों में चाहिए। आप बुरा ना मानना, हमारा सबके प्रति सम्मान रहता। इस्लाम धर्म का 5 साल का बच्चा भी खेलता है तो टोपी लगाकर खेलता है। ईसाई क्रॉस लटका करके चलते हैं। हम हिंदू न धर्म ध्वज लगाते हैं, न माथे पर टीका लगाते हैं। अपनी संस्कृति भूलते जा रहे, संतति नष्ट होती जा रही। यदि आपको अपनी संस्कृति को कुछ देकर जाना है तो संस्कार देकर जाओ। धन दोगे तो लुट जाएगा, संपत्ति दोगे तो लुट जाएगी, पर अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कार और हिंदू राष्ट्र दोगे तो तुम्हारा भविष्य बच जाएगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते?
यहां प्रशासन परेशान हो रहे हैं, बल्ली टूट जाएगी, थोड़ा पीछे रहो, पीछे रहो। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते? हिंदुओं में एकता कौन कौन देखना चाहते? डर तो नहीं गए, डर तो नहीं लग रहा, पक्का? भैया पीछे की तरफ से धक्का मत दो, वरना आगे बल्ली टूट जाएगी, लोग गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। हाथ आगे बढ़ाओ, शपथ लो आज की। सभी हिंदू जो हिंदू हो वो हाथ आगे बढ़ाओ, जो हिंदू सनातनी ना हो वो जेब में डाल लो ठटरी के बरे। कहो हम आज शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं जीवन भर अपने गांव, अपने शहर को छुआछूत, भेदभाव मुक्त भारत बनाएंगे। हम आज शपथ लेते हैं सनातन संस्कृति का प्रचार करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गौरी, गीता, गोपाल, गायत्री इनकी रक्षा करेंगे, इनके आधार पर जीवन जिएंगे। हम आज शपथ लेते हैं संत किलोमीटर चलेंगे, लगभग 7 किलोमीटर पर दोपहर का भंडारा पाएंगे, फिर रात्रि विश्राम मित्रौल में करेंगे। आज थोड़ा गति से तेज चलेंगे ताकि सूर्य अस्त होने के पहले विश्राम वाली जगह पर पहुंच जाए, जिससे रात्रि काल में आप सबको ठंड के द्वारा कारण कोई कष्ट ना हो। जिस प्रकार आप लोग पूरा आने वाला ब्रज क्षेत्र, कोसी, मंडी, होडल और आज में मित्रौल आदि में सभी सनातनी तैयारी कर रहे हैं। हम एक बात आपको कहें, क्या वृद्ध क्या जवान सब इस यात्रा में हनुमान जी की वानर सेना की तरह साक्षी बने हुए हैं। हम लोग यह पदयात्रा वर्तमान में शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहे, भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमारी अपनी यह पदयात्रा शोभा यात्रा या कलश यात्रा नहीं है, हिंदू जगाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ पदयात्रा है। यह पदयात्रा मंचों पर भाषण देने वाली या राजनीतिक नहीं है। यदि राजनीतिक होती तो वृंदावन से दिल्ली जाते, दिल्ली से वृंदावन जा रहे। इससे सिद्ध है कि राजनीति वालों को मैसेज दे रहे कि तुम भी ठाकुर जी के चरण पकड़ लो। यह पदयात्रा आध्यात्मिक है, तब तो हाथों में धर्म ध्वज, माथे पर टीका है। माथे पर इसलिए टीका है कि सनातन फीका ना हो जाए। हिंदुओं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को लेकर जब हम सड़कों पर इस पदयात्रा में
सम्मिलित होते देखते हैं, तब हमें ये लगता है ये पदयात्रा में इसलिए नहीं आए कि सब आए हैं, ये इसलिए आए हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएं और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। कल बड़े अद्भुत अद्भुत अनुभव भये हमें। पहला अनुभव तो ये हुआ कि हमें बुखार चढ़ा। दूसरा अनुभव ये हुआ डीजल पंप की तरह खांसी चली। तीसरा अनुभव सड़क पर भोजन करने का अलग ही आनंद है। चौथा अनुभव 90 साल की बिहार की बूढ़ी माता भी पदयात्रा कर रही। हमने पूछो ये बुढ़ापे में घर पे बैठो काय को आ गई हो, अब चप जाओगी कुचल जाओगी। बोली वैसे ही एक्सपायरी डेट में है। अरे हमने कही माता जी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमारी पदयात्रा में कलंक लगावे आओ। पर बोली महाराज जब आप वाहन छोड़कर खड़ाऊ छोड़कर आपके साथ ये पूरे महात्मा अपने मठ मंदिर छोड़कर, हनुमानगढ़ी वाले महाराज अपनी गद्दी छोड़कर, बद्रीनाथ वाले महाराज जी बद्रीनाथ छोड़कर जब पदयात्रा में पैदल चल सकते हैं तो हम गृहस्थी अपना घर छोड़कर रोड पर तो आ सकते हैं। हमने कहा मैया तेरी जय हो।